तो गाइज इसमें अब हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 के बारे में। तो गाइज अभी इसमें मेजर एचवाई सालवालिया ने बताया है कि पहाड़ चढ़ने के बाद की फीलिंग कैसी होती है। तो आगे पढ़ते हैं गाइज। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, जब तुम पहाड़ के ऊपर से चढ़ के जब तुम पीछे देखोगे तो टेल योर सेल्फ, तो अपने आप को कहोगे दैट इट वॉज वर्थ वाइल, कि पहाड़ चढ़ना जो है ना वो सफल हो गया है। मतलब इतनी मेहनत जो हमने की सो जायज़ थी। अदर सिलिबरी पिक्स अपीयर्स थ्रू द क्लाउड्स, और जो दूसरी सिलिबरी पिक्स का मतलब होता है जो भी पहाड़ की चोटियाँ होती है वो बर्फ़ से ढकी रहती है, इसलिए वह चांदी की रंग की लगती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो दूसरी पहाड़ियाँ होती है उनको भी तुम देख सकते हो बादलों के बीच में से, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की हाइट तो बहुत ऊंची होती है, इसलिए उनके बगल में अगल बगल बहुत सारे बादले रहते हैं। तो बादलों के बीच से भी तुम दूसरे पहाड़ को देख सकते हो। इफ़ यू आर लकी, अगर तुम भाग्यशाली हो, द सन में बी ऑन दैम, उन पहाड़ियों पे सूरज भी चमक रहा होगा। ये नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। द सराउंडिंग स्पीक्स लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और जो अगल बगल की पहाड़ होती है, जो अगल बगल की चोटियाँ होती है जो माउंट एवरेस्ट के बगल में है, वो कैसी लगती है? वो जैसी लगती है कि वो माउंट एवरेस्ट के गले का हार हो। बिलो यू सी वेस्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, जब तुम माउंट एवरेस्ट के नीचे देखोगे तो अब तुम्हें दिखेगा कि दूर तक फैली ढलान वाली घाटियाँ है जो कि नीचे जा रही है, बहुत दूर तक फैली हुई है। ठीक है। इट इज़ एन इनोबलिंग इनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ ए माउंटेन, और माउंट एवरेस्ट के ऊपर से जो नीचे देखना एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग होती है। ऐसा लगेगा कि आपने कुछ कर लिया है, इनरिचिंग वाली अनुभव होगा ये। तो टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ ए माउंटेन, किसी भी पहाड़ के ऊपर से चोटी से तुम जब नीचे देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने कुछ पा लिया है। इनोबलिंग का मतलब होता है फीलिंग प्राउड। ऐसा एक्सपीरियंस है कि ऐसा लगेगा कि आपने सचमुच में किया है। यू बॉ डाउन एंड मेक योर अबिस्टेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, तुम झुक जाओगे और तुम उस भगवान को शुक्रिया करोगे जिस भी ईश्वर को तुम मानते हो। आई लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक। अब यहाँ पे एचपीएस अहलूवालिया कहते हैं कि मैंने माउंट एवरेस्ट पे गुरु नानक जी की मूर्ति रख दी, पिक्चर एक तस्वीर रख दी। रावत जो एक दूसरे साथी थे उनके, रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, जो कि मेरा साथी था, उसने दुर्गा देवी जी का पिक्चर था उसको वहाँ पे रख दिया। पूह डॉर्जी भी एक उनके साथी थे। पूह डॉर्जी ने क्या छोड़ा है? पूह डॉर्जी नाम का एक साथी था, उसने क्या छोड़ा है? रेलिक ऑफ द बुद्धा, भगवान बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा की एक निशानी एवरेस्ट के ऊपर छोड़िए। फिर उसके बाद एडमंड हिलरी जो एक और साथी था इनके साथ में, ये हैड बरीड ए क्रॉस अंडर ए केयर्न, और एडमंड हिलरी ने जो क्रिश्चियनिटी का जो सिंबल होता है, जो क्रॉस साइन होता है, जो प्लस के जैसा साइन होता है, जो कि क्रिश्चियन लोगों का भी सिंबल होता है, उस सिंबल को एडमंड हिलरी ने पहाड़ के ऊपर दफन कर दिया। मतलब एक रॉक्स और स्टोन, मतलब छोटे छोटे और बड़े बड़े पत्थरों का ढेर था, उसी में एडमंड हिलरी ने उस क्रॉस को क्या कर दिया? रख दिया, जमा दिया इन द स्नो। कहाँ पे? बर्फ में। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कन्क्वेस्ट बट ऑफ प्रिवरेंस, पहाड़ पर चढ़ना और ये निशानियाँ पहाड़ के ऊपर छोड़ना, ये निशानियाँ किसी जीत की निशानी नहीं थी कि हमने कुछ चढ़ लिया है, कुछ जीत लिया है, इसलिए हमने यह सब चीज़ें वहाँ पे छोड़ी। बट ऑफ प्रिवरेंस, बल्कि ये निशानी किस चीज़ की है? हमने सम्मान दिया है अपने रिस्पेक्टिव गॉड्स को, ये उस चीज़ों की निशानी है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, जो ये अनुभव है पहाड़ चढ़ने का, ये तुमको बिल्कुल पूरी तरह से बदल कर रख देगा। देयर इज़ अनदर समिट, लेकिन इसके अलावा एक और चोटी होती है, एक और माउंटेन टॉप होता है। इट इज़ विथ इन योर सेल्फ, और ये माउंटेन
टॉप तुम्हारे अंदर होता है, तुम्हारे मन के अंदर होता है। इट इज़ इन योर माइंड, ये तुम्हारे मन के अंदर होता है। ईच मैन कैरीज विथ इन हिमसेल्फ हिज ऑन माउंटेन पीक, हर इंसान अपने मन के अंदर उसको जो खुद का पहाड़ होता है वो अपने मन के अंदर लेके चलता है। अब यहाँ पे कौन सी पहाड़ के बारे में बात हुआ है? वो पहाड़ जो चीज़ें हमें लगता है कि कठिन है, जो मन से ही हमें लगता है कि नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, वही यहाँ पर कहा जा गया है माउंटेन्स। और वो माउंटेन्स कहाँ पे? हमारे मन के अंदर। ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। एक इंसान हमेशा अपने मन के अंदर जो पहाड़ है उसको साथ लेके चलता है, और हर इंसान को इस पहाड़ को एक ना एक दिन चढ़ना ही पड़ेगा ताकि वो अपने बारे में पूरी तरीके से जान सके, अपने बारे में फुलर नॉलेज ले सके। इट इज़ फीयरफुल, अब अपने मन के अंदर की जो पहाड़ है इस पे चढ़ना डरावना है, एंड अनएस्केपेबल, और हमें पता नहीं होता कि कितना ऊंचा है, कितना डिफ़िकल्ट काम करने जा रहे हैं, ये हमें पता नहीं होता। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, जो तुम्हारे मन के अंदर जो पहाड़ है वो किसी और के द्वारा नहीं चढ़ा जा सकता। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, तुम्हें खुद ही ये काम करना पड़ेगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन, और जो हम शारीरिक चढ़ाई चढ़ते हैं ना पहाड़ पर, माउंटेन्स फ्रॉम आउटसाइड इज स्किन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। मतलब कहा गया है कि जो हम हर पहाड़ चढ़ते हैं जो हमारे मन के अंदर है, अंदर का पहाड़ है, वो क्या है? यकीन है, वो एकदम दोनों समान है, सिमिलर है। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ क्लाइम्स आर सेम, और दोनों ही पहाड़ चाहे हम पहाड़ एवरेस्ट चढ़े या हम अपने मन के अंदर का पहाड़ चढ़े, दोनों ही पहाड़ चढ़ने का प्रभाव जो चेंज आता है वो सेम होता है। वेदर द माउंटेन्स यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल एंड और स्पिरिचुअल, चाहे तुम पहाड़ जो चढ़ रहे हो या शारीरिक चढ़ाई चढ़ रहे हो या तुम अपने मन के अंदर के पहाड़ को चढ़ रहे हो, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। किसी भी तरीके की चढ़ाई को वो तुम्हें पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। पहाड़ चढ़ना तो उन्हें दुनिया के बारे में और तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspirations to face life's hurdles resolutely. अभी यहाँ पे कहा गया है I venture to think, मैं ये सोचने का साहस कर सकता हूँ कि जो मेरा अनुभव है कि मैंने पहाड़ चढ़ा है, मैंने एवरेस्ट चढ़ा है, ये जो मेरा अनुभव है ना, उसने मुझे प्रोवाइड किया है, उसने मुझे दिया है, एक उत्साह दिया है। विद द इंस्पायरेशन, मुझे उत्साह दिया है कि मैं ज़िंदगी की ऑर्डल्स, ज़िंदगी की कठिनाइयों का रिजोर्टली सामना कर सकूं, बहुत ही आसानी से सामना कर सकूं। ये जो वो अनुभव है ये मुझे कहाँ से मिलता है? ये मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ने की वजह से मिला है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज ए वर्थवाइल, पहाड़ पे जो चढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव है और एक वर्थवाइल एक्सपीरियंस है। द कन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल, और जो हमारे मन के अंदर की जो पहाड़ है, जो मेरे मन के अंदर चोटी है, उसको भी चढ़ना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना माउंट एवरेस्ट को चढ़ना। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर दैन एवरेस्ट। लेकिन यहाँ पे एक बात और है कही गई है कि हमारे मन के अंदर का जो पहाड़ है वो हो सकता है एवरेस्ट से भी ऊंचा हो, लेकिन हमें किसी भी तरीके से इसको फतेह करना है और इस पे सबमिट करना है। आई थिंक आपको ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और ये स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखाया भी होगा। इस स्टोरी के राइटर एज वेल एज एच पी एस मेजर अहलूवालिया हैं। तो अगर
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।